नमस्कार दोस्तों। देखिए, सम्यक आईएएस की तरफ से हम आपके लिए एक ऐसी बहुत विशेष वीडियो लेके आने वाले हैं जिस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब बच्चा एग्जाम हॉल में यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम को देने जाता है तो उसको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सो बेटर ये नहीं होगा कि आप पहले ही उन दिक्कतों का सामना कर लें ताकि मेन बैटल ग्राउंड मेन एग्जाम में आपको दिक्कत ना आए, आप वहां पे बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को करें। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि यूपीएससी प्रीलिम्स के जो पेपर में आप जब बैठोगे तो आपको पेपर प्रीलिम्स के पेपर को देखते ही घबराना नहीं है और कैसे उसको कितने राउंड्स में सॉल्व करना है, पेपर को क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और एट द सेम टाइम आपको यह भी समझना पड़ेगा कि एंजाइटी को कैसे मैनेज किया जाए, ओएमआर को कैसे भरा जाए। और इन सब चीजों पे डिस्कशन करने के लिए मैं श्रेय मिश्रा, हु इज अ फैकल्टी एट सम्यक आईएएस, एंड हमारे साथ हमारे अभिषेक सर, हु इज अ फैकल्टी ऑफ पॉलिटी एट सम्यक आईएएस, आपके साथ ये डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि एंजाइटी को तो घर छोड़ के जाना है, अदरवाइज आपकी जो साल डेढ़ साल की मेहनत है ना यार, वो पानी फिर जाएगा उस पर। सही बता रहा हूं बहुत। अभिषेक सर क्या कहते हैं, बात सच है नहीं है? डेफिनेटली आप जो भी एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको बोला है कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए, कितना भी कुछ आ जाए, बट आपको कॉन्फिडेंट रहना है पेपर में और 2 घंटे को मोस्ट अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है आप लोगों को। इसके साथ साथ आप देखो पेपर देखते हैं, जैसे मान लो आपका यूपीएससी का पेपर आएगा ना, तो बुकलेट सील्ड बुकलेट होगी। एग्जाम में बुकलेट खोलने से 2-3 मिनट पहले आपको बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कहीं कहीं पे 5 मिनट, कहीं कहीं पे 3 मिनट पहले मिल जाती है। कम से कम 3 मिनट पहले आपको सब मिल जाती है, हाँ, बुकलेट अलग मिल अलग, हाँ, जाती 3 है। मिनट पहले तो मिल ही जाएगी। यस। आपका सबसे पहला काम है कि जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो कॉपी भरनी है, ओएमआर शीट पे जो भरना है, उसको बहुत ही तरीके से ब्लैक बॉल पॉइंट, ध्यान रखना यूपीएससी की स्ट्रेटजी, ब्लैक बॉल पॉइंट से भरना है। और मार्केट में कुछ ओएमआर भरने वाले मोटी निब के पेन भी होते हैं जिनकी निक थोड़ी सी ठीक होती है, तो आपको एक बार में ही भरने में पूरा गोला भर जाएगा। 5 मिनट बच जाएंगे आपके इस हाँ, काम से। जैसे सर ने बोला कि आपका अगर पेन की निब मोटी होती है तो फटाफट से भर जाता है, आपको बहुत ज्यादा बार उसको घिसना रगड़ना नहीं पड़ता है। अब अगर मैं बात करूं, जब आप पेपर देखोगे तो सबसे पहला काम होना चाहिए आपको पेपर खोलने के बाद कि एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक। जल्दी से का मतलब है कोई एक एक पढ़ने नहीं लग जाना है, बट देखना है कि कौन सा सेक्शन कहां पे एडजस्ट किया है यूपीएससी ने, कि पहले इकोनॉमी दिया है, कि पहले पॉलिटी दिया है, कि पहले हिस्ट्री दिया है। और दूसरा, ये करते समय आप ये भी देख लेना कि आपके लिए कौन सा सेक्शन इजी पड़ रहा है। मतलब आपके लिए फर्स्ट शुरू के 10 क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, कि आपके लिए 50 to 60 वाले क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, कि लास्ट में 90 to 100 वाले इजी लग रहे हैं। आप जो भी पार्ट इजी लग रहा हो ना, वहीं से शुरू करना। उसके पीछे रीजन ये है कि जब आप इजी पार्ट से शुरू करते हो तो एकदम से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आप मेंटली जिनके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, आप बाद में उनको भी सही से एलिमिनेट कर ले जाते हो। तो आपको इनिशियली मुझे लगता है सबसे पहले अपने पेपर को ध्यान रखना होगा आपका। बिल्कुल, ये फर्स्ट पेज होगा और आपको क्वेश्चन को अपने 25 के पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। Yes. मतलब 1 to 25, 26 to 50, 51 to 75 एंड एट हियर 76 to 100। आपने जैसे ही अपने पेपर को 25-25 के पार्ट्स में डिवाइड किया, आपका आधा काम तो वहीं पे हो गया। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है दोस्त? नेक्स्ट जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है, सर एक बार पीछे वाला, हाँ, जैसे मान लीजिए पेपर साइड 1 है, इंग्लिश वालों के लिए ये है, हिंदी वालों के लिए हिंदी में भी रहेगा। लैंग्वेज दोनों, आपका पेपर दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा। वही क्वेश्चन सिमिलर हिंदी में लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज पे वही क्वेश्चन सिमिलर आपका इंग्लिश में राइट होगा। राइट, परफेक्ट सर। अब देखो, मान लो आपने एक क्वेश्चन देखा तो पहला काम आपको क्या करना है, आपको पेपर को 3 राउंड में सॉल्व करना है, साइकोलॉजिकली बना के चलो। yes. अब जैसे मैंने पहला क्वेश्चन देखा, दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, मुझे लग रहा है मुझे आता है नहीं आता है, मुझे आता है नहीं आता है, मैं देखता हूं उस पर, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू, मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म फ्रॉम द कवर लेक। अब मान लो मुझे इसका आंसर पता है, लेट्स से मुझे श्योर शॉट पता है इसका आंसर बी होगा, मुझे श्योर शॉट पता है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो 1 लिखा है ना, इस 1 को अपने पेपर के ऊपर कहीं पे 1 लिख दूंगा कि ये मेरा श्योर शॉट क्वेश्चन हो गया है, अब मुझे दिमाग नहीं लगाना है। लेट्स से मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं दोबारा, और भाई थोड़ा जल्दी करना है। सेकंड क्वेश्चन करना है, लेट्स से पोर्ट है कामराज पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, विशाखापट्टनम। अब मुझे पता है कि ये वाला जो है स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन मैं इन दोनों के बारे में श्योर नहीं हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहीं पे काट दूंगा इस वाले ऑप्शन को, और इन दोनों को ऐसे छोड़ दूंगा और इस वाले क्वेश्चन में बना दूंगा मार्क, क्योंकि सेकंड राउंड का क्वेश्चन हो गया है।
मतलब इसमें मुझे 50-50 करना पड़ेगा। सेकंड राउंड का क्वेश्चन हो गया, मतलब या तो एक बॉक्स बना दूंगा या इसके लिए अपने सेकंड राउंड के लिए कोई मार्क बना दूंगा, सेकंड लिख दूंगा, या जो जैसा भी ये आप अपनी चूज कर अपनी सकते हो। सहूलियत के अनुसार कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा एडिशन में करूंगा, जैसे सर ने बताया कि जैसे मान लो आपने फर्स्ट क्वेश्चन वहां पे रीड किया, आपने देखा कि झेलम रिवर वुलर लेक से पास होती है। मान लो किसी को पता है कि झेलम रिवर वुलेरू लेक से पास होती है, तो आपने इसमें मान लो राइट कर दिया। अब आपको यहाँ पे पता है कि कृष्णा रिवर कोलेरू लेक में नहीं मिलती है, तो आपको पता है कि तो आपने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। लेकिन तीसरे स्टेटमेंट के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है आपको। यस, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अपन एक्सप्लेन कर देंगे, इसीलिए उसमें नहीं जा रहे क्योंकि बच्चा फिर वो होगा कंफ्यूज। यस यस। मुझे लगता है पहले वाले क्वेश्चन में एक काम करिए, मान लीजिए इसको हमने श्योर शॉर्ट कर लिया, पहला क्वेश्चन हमारा श्योर शॉर्ट है, सेकंड वाले में हम सेकंड राउंड के लिए कंफ्यूज हैं। अब जो जैसा सर ने आपको, अभिषेक सर ने बताया कि मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन है कि कंसीडर दी, आगे सर वो आ गया, लाइक तीसरा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग ट्रीज, जैकफ्रूट, महुआ, टीक। जैकफ्रूट, महुआ और टीक, मान लीजिए तीन क्वेश्चन, तीन ऑप्शंस हैं। अब इसमें आपको एक ऑप्शन तो पता है, अब इसमें आपको एक ऑप्शन तो पता है कि आपको आता है, और इन दोनों के बारे में आप कंफ्यूज हो, तो इन दोनों को यहीं पे क्या कर दो, इसको तो आप टिक कर दो, और इन दोनों को यहीं पे क्या कर दो, आप काट दो, या फिर इनके ऊपर गोला बना दो, ठीक है। या फिर आप तीनों में जब कंफ्यूज हो तीनों पे गोला बना दो, मतलब इसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं आता, और ये क्वेश्चन आपका लास्ट राउंड का, थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड का क्वेश्चन हो जाएगा, और इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से आप यहीं पे काट दो, बिकॉज आप इसमें कितना भी गेस करोगे इसके सही होने के चांसेस बहुत कम बचेंगे। इसी तरीके से आप देखो, अच्छा उससे नीचे लेके आएगा, हाँ इसी तरीके से आप देखो, मान लीजिए फोर्थ क्वेश्चन है, नहीं बहुत छोटा हो जाए, से लेके आता हूं सर नीचे, नहीं रुक जाओ उसको नीचे ले आइएगा, इधर फोर्थ क्वेश्चन पे आना है मुझे। मान लीजिए मैं फोर्थ क्वेश्चन देखता हूं, और फोर्थ क्वेश्चन भी कोइंसिडेंटली मुझे अच्छे से आता है, मुझे तीनों ऑप्शन के बारे में पता है, और फोर्थ क्वेश्चन भी मुझे अच्छे से आता है, तो मैंने इसका आंसर टिक किया, मान लो जो भी आंसर हो, और मैंने इसका नंबर भी जहां पे 1 लिखा था ऊपर वहीं पे लिख दूंगा क्या, 4। और ऐसे करके मैं एक फर्स्ट राउंड में सारे श्योर शॉट वाले क्वेश्चन लगा डालूंगा। जैसे मैं सारे श्योर शॉट वाले क्वेश्चन लगाऊंगा, 1 से लेके मैं 100 तक पहुंचूंगा सेक्शंस में, आई विल फाइंड आउट कि भैया मेरे पास सर्टेन 30-35 क्वेश्चन के नंबर होंगे जो ऊपर पेजेस पे लिखे होंगे। अब मैं क्या करूंगा, ओएमआर उठाऊंगा, और जो श्योर शॉट वाले हैं उनको भरना, बिना कुछ देखे उनको भरना शुरू कर दूंगा। ये मेरा फर्स्ट राउंड ओवर, और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि फर्स्ट राउंड में कम से कम, सर मेरा जैसे मैं लगाता था 30 से 35 क्वेश्चन मेरे होते थे, 30 क्वेश्चन के 30 के है ना, इससे ज्यादा तो टॉपर्स के भी नहीं होते, तो 30 से 40 क्वेश्चन के बीच में आपके फर्स्ट राउंड में होने चाहिए। अब जिस हिसाब की पैटर्न आ रही है, आपको मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट राउंड के लिए आप, अभिषेक सर आप बताइए बच्चों को, जैसे नेक्स्ट राउंड के लिए हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे थे, सेकंड वाला क्वेश्चन। ओके, तो जस्ट मैं आपको, जैसे सर ने राउंड वाला जो बताया उसमें कुछ अपन चीजें, जैसे कि फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट हो चुका है, जो आपके श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो आप ऑलरेडी फिलअप कर चुके हो। नाउ अब आपको क्या करना है, सेकंड राउंड में जब अपन बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने सेकंड राउंड के लिए कुछ क्वेश्चन छोड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं ये वाला पोर्ट वाला क्वेश्चन। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको जब फर्स्ट राउंड में थे आपको पता है कि विशाखापट्टनम लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट नहीं है, यहाँ पे जेएनपीटी है, और आपने बेसिकली इसको यहाँ पे क्रॉस कर दिया, बाकी आपको कुछ नहीं पता था फर्स्ट राउंड में, दोनों के बारे में आपको नहीं पता था। अब फर्स्ट राउंड में आप थोड़ा सा एक काम और कर दीजिएगा, आपको पता है ये तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब क्या हो गया, आपका नन ऑफ द पेयर आने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि यहां में से एक सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ऑल 3 पेयर्स भी आपके नहीं आएंगे। तो जब सेकंड राउंड में आप आओगे तो अब आपको दिमाग लगाना है मुंद्रा पोर्ट पे और कमराजर पोर्ट पे। अगर आपको पता हो कि मुंद्रा पोर्ट में अडानी का शेयर है, गुजरात के अंदर पोर्ट है और ये प्राइवेट पोर्ट के रूप में कार्य कर रहा है, अगर थोड़ा सा आइडिया हो तो आप सोच सकते हो, अगर आपको ये पता लगे कि ये सही है तो आप बेसिकली काफी नजदीक पहुंच सकते हो, यस थोड़ा सा एलिमिनेशन कर सकते हो। सिमिलरली जब सेकंड राउंड में आप जा रहे हो तो आपने क्या कर दिया, साथ साथ में भरना ओएमआर, ध्यान रखना ओएमआर के लिए अब नहीं छोड़ना, सेकंड राउंड में हो सकता है आपके पास टाइम ना बचे। फर्स्ट राउंड में आपके श्योर शॉट भर चुके हैं, सेकंड राउंड में मान लो आप इस ऑप्शन पे आ जाते हैं कि इसका ओनली 1 पेयर करेक्ट है, हाथों हाथ ओएमआर के अंदर आप बेसिकली गोला भर लीजिएगा, ठीक है। एक चीज और सिमिलर फर्स्ट राउंड नहीं आप ही बताओगे, फर्स्ट राउंड में बेसिकली मुझे लगता है 1 घंटा या 1 घंटा 5 मिनट से ऊपर समय मत दीजिएगा फर्स्ट राउंड में। यस, सेकंड राउंड में जब आप साथ साथ भर रहे हो, कोशिश करो
कि अगले 30 से 35 मिनट में अगले 30 से 35 क्वेश्चंस भी कर डालिए सेकंड राउंड के। तो आपके फर्स्ट राउंड में 40 जैसे मान के चलते हैं कि 35 से 40 अगर आपने फर्स्ट राउंड में किए, तो आप मान के चलिएगा सेकंड राउंड में भी कम से कम आपको इतने करने ही करने हैं। तो ऑन एन एवरेज फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में आपके 75 टू 80 हो जाने चाहिए। मतलब फर्स्ट 2 राउंड में आपके पास 75 टू 80 अटेम्प्ट हो जाने चाहिए। फिर उसके बाद थर्ड राउंड पे आएंगे जहां पे आप 10 भी कर सकते हो, 12 भी कर सकते हो, 15 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। मतलब मेरी जो स्ट्रेटजी रही है सर वो 85 से 90 क्वेश्चंस मैं करता था, मतलब उससे कम में मेरा काम नहीं चलता था। तो डिपेंड्स यार कि आपकी श्योरिटी लेवल क्या है सर, आप कितने करते थे आप बताएं। मेरा तो सर अटेम्प्ट लेवल 95 भी चला जाता था। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है, कितने बेसिकली आपने टेस्ट पेपर्स किए हुए हैं, कितना बेसिकली, क्योंकि ये सारी चीज प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। किसी को एडवाइस नहीं दे सकते कि आप 90 इसीलिए मॉक लगाना जरूरी होता था। डेफिनेटली। लेकिन अगर अभी भी आपने मॉक्स नहीं लगाए और लास्ट मोमेंट पे आप चाह रहे हो कि कुछ करके हो जाए, तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप कहेंगे ना तरीके से आप पेपर सॉल्व करो तो काम होता है सर। इसमें एक और चीज, आप बेसिकली जब लास्ट थर्ड राउंड में जाओगे तो आपको नहीं पता तो भी कॉमन सेंस आप कैसे लगा सकते हो। जस्ट मैं आपको उसका थोड़ा सा आइडिया यहां पर देता हूं, इस क्वेश्चन के थ्रू आपको आइडिया दे देता हूं कि जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, अगर मान लो आपको ये फर्स्ट राउंड में भी नहीं हो रहा, सेकंड राउंड में भी नहीं हो रहा, तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस जिसको अपन बोलते हैं, जैसे इन्होंने थर्ड स्टेटमेंट में लिखा, ये एलिमिनेशन भी एक तरह से, कि एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट ऑफ चाइना। हमको पता है हमारे यहाँ पे मैकेनाइजेशन है नहीं, तो हमारे यहाँ पे यील्ड ज्यादा हो ही नहीं सकता। ये कॉमन सेंस है। ये मुझे नहीं पता, डेटा भी नहीं पता मुझे कितना है, बट मुझे पता है ज्यादा हो ही नहीं सकती। और थोड़ा रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बनाओ। मतलब अगर आप बहुत सोचोगे कि मुझे आता है तो ही मैं करूंगा, तो फिर यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं निकलता है दोस्त, बहुत क्लियर बता रहा हूं। क्योंकि हमने बहुत पढ़ा है, हमें पता है यहाँ पे यूएसए लिख देता और यूएसए इंडिया को कंपेयर कर रहा था तो भी कंपेरेबल नहीं है सही। तो चाइना भी कहाँ कंपेरेबल होगा। तो आप यहाँ पे कॉमन सेंस में 3 गलत है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 ऑप्शन आपके चले गए सर ऑलरेडी। अगर यहाँ पे 3 गलत है तो ऑल 3 भी नहीं हो सकता, और नन भी बेसिकली होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि ऊपर वाले स्टेटमेंट काफी फेवरेबल है। सही बात है। फिर एक और चीज देख सकते हो कि इरिगेटेड एरिया इंडिया में ज्यादा होगा या चाइना में ज्यादा होगा। चाइना में इतना ज्यादा मैकेनाइजेशन है, इतना ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज है। तो अब आप सोचो मुझे नहीं आता तो भी मैं इसका आंसर ओनली 1 करूंगा, क्योंकि 2 स्टेटमेंट तो इसके गलत है। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं सर। मेरे साथ में एक मेरा दोस्त हुआ करता था, तो उसका क्या हुआ, आज तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो अलग बात है, लेकिन प्रीलिम्स उसका कभी नहीं रुकता था। क्योंकि उसने प्रीलिम्स की एक स्ट्रेटजी होती है, एक नैक होती है, यही पेपर सॉल्विंग तरीका, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लेने की अप्रोच, इन सब तरीकों से वो करता था सर। उसका प्रीलिम्स हर बार निकलता था, बहुत मार्जिन से नहीं निकलता था, लेकिन कट ऑफ वो क्रॉस कर लेता था। तो आपका भी टारगेट कट ऑफ क्रॉस करना है, आपको प्रीलिम्स में टॉप नहीं करना, ये बात समझ लीजिए। और कट ऑफ एक स्ट्रेटजी बना के, बेसिक रिस्क लेके थोड़ा सा, और यही मैंने पहले कहा, एंग्जाइटी जितना दिमाग में होगी, रात में बच्चे सोते ही नहीं, पेपर से एक दिन पहले सो ही नहीं रहे, आराम से पूरी नींद लीजिए। 75 नंबर ही तो लाने हैं। आप सोचो इस बार 75 कट ऑफ है, आप इजीली अगर इस स्ट्रेटजी से चलोगे 100 मार्क्स तो आपको इजीली आएंगे। बस अपना दिमाग साथ लेके जाना है, कॉन्फिडेंस साथ लेके जाना है, एंजाइटी को घर पे छोड़ के जाना है, आपका काम हो जाएगा। और एक और चीज सर, कि बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे हैं मुझे कि सर पूरा नहीं हो पाया, अभी तो बहुत टाइम कम बचा है। मैं कह रहा हूं सिलेबस किसी का पूरा नहीं होता है, और कभी पूरा नहीं होता है, कभी भी पूरा रिवीजन हो ही नहीं पाता है। तो अटमोस्ट इज कि आप अपना बस कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ घुसो एग्जाम हॉल में कि भैया आज हम ही शहंशाह हैं, और उस शहंशाहियत के साथ पेपर को सॉल्व करना शुरू करो। बस थोड़ा सा समझदारी के साथ कैलकुलेटेड रिस्क लो, और जहां पे लगे, देखो अगर आप 60 फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके 15 ही 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट आपने फर्स्ट राउंड लिया और उसमें आपके 15 ही 20 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो चांसेस है कि आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना है, दिमाग में यही बैठा लो। तो अब आपको रिस्क लेना ही है, तो फिर अच्छे से ले लो रिस्क, हो सकता है रिस्क में पेपर निकल जाए। तो ऑन एन एवरेज फर्स्ट राउंड में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन, सेकंड राउंड में 30 to 35 और क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल 70-75 हो गए। और थर्ड राउंड में सर मुझे लगता है आप अगर 10 क्वेश्चन भी करते हैं तो भी चलेगा आराम से। अगर मतलब मिनिमम 80 अटेम्प्ट होने चाहिए, जिस तरह के आज पेपर आ रहे हैं 75 टू है 80, हाँ 80-85। और ये आपकी प्रैक्टिस है। लोग तो बेसिकली 90 भी करेंगे, 95 भी करेंगे। और आखिरी मोमेंट में ना कोई नई किताबें मत उठाने लग जाना। ये बात ध्यान रखना, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो। इसके ऊपर हम एक वीडियो लेके आएंगे, लास्ट जो अभी टाइम बचा उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, उसमें क्या करें, हम एक नई वीडियो लेके आने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली आज शाम या कल तक लेके आ जाएंगे, तो उसके लिए भी आप वेट करना। इस वीडियो से भी रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं हमारे पास, जैसे हम एक 4 सर बच्चे बड़े डाउट्स कर रहे हैं, एलिमिनेशन ट्रिक्स क्या होती हैं, तो अपन डेफिनेटली उस पे भी, लेकिन मैंने बच्चों को बोला कि एलिमिनेशन इज नॉट वर्किंग एनीमोर, बट हाँ सर फिर बट वर्क करेगा वर्क कर रहा है इसमें, तो वही मैं कह रहा हूं। हमने देखा कॉमन सेंस साथ में लेना पड़ेगा, मतलब एलिमिनेशन के साथ साथ कॉमन सेंस लगाओगे तो डेफिनेटली होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है अभी हमारे पास, हम उस वीडियो में आपको बताएंगे कॉमन सेंस वाले। जैसे एक क्वेश्चन सर मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, तो जो कॉमन सेंस से बेसिकली होगा,
आई थिंक ये वाला जो क्वेश्चन है जिसे अपन देखते हैं सर। जूम कर दीजिए। यस सर। जैसे सर ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को सभी को स्क्रीन पे विजिबल होगा, मशरूम पे यूपीएससी ने क्वेश्चन जो पूछा था। तो सर आज हम देखते हैं कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कुछ मशरूम्स में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, सम मशरूम हैव साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज, सम मशरूम हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम हैव बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टीज। तो ध्यान रखना जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं ना, इनकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है। और क्या लिखा हुआ, सम। सम मैं कह रहा हूं मुझे नहीं पता आज है कि नहीं है, yes. पर अगर आज से 10 साल बाद कोई रिसर्च होती है और उसमें ये निकल के आता है तो यूपीएससी पे केस ठोक सकते हैं ना भाई। तो यूपीएससी जब भी बहुत वेग, अब यही एलिमिनेशन है, जब बहुत वेग स्टेटमेंट्स दे तो ऑलमोस्ट सही होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ आपकी। हाँ मशरूम एक बहुत सारे मेडिसिनल में आप यूज करते हो, वेजिटेबल्स में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मशरूम को खाने के लिए। बच्चे क्या कहेंगे कि सर हमने तो मशरूम के बारे में पढ़ा ही नहीं, हमारे टीचर ने पढ़ाया नहीं। अरे नहीं पढ़ना है भाई, क्यों मशरूम के बारे में पढ़ना है? कोई नहीं पढ़ता, टॉपर भी नहीं पढ़ता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसको कैसे कॉमन सेंस से सॉल्व करना है। yes. तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में आप देखो तो लगभग 30 to 35 क्वेश्चन ही होते हैं जो आपकी नॉलेज से सॉल्व होते हैं, प्योर नॉलेज से। बाकी के लगभग 30 to 35 में नॉलेज प्लस कॉमन सेंस लगता है, और आखिरी के बचे 15-20 में सिर्फ कॉमन सेंस और रिस्क से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ऐसी रिस्क में बहुत फायदा है। ऐसे 5 क्वेश्चन है, 5 भी आपने किए, 100% 3 तो सही होंगे ही होंगे। तो भी बेसिकली आप सोचो 3 into 2 6, और आपका कितना सा माइनस हुआ 1.33, तो अब 5.5 नंबर प्लस में हो सर, खत्म कहानी। तो डेफिनेटली इस टाइप की रिस्क आपको लेनी पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते पढ़ा नहीं था, हमने तो इसके बारे में आइडिया नहीं था, ये इट्स नॉट वर्किंग। क्राइम बिहेवियर है, जो कहते हैं ना क्रिबिंग बिहेवियर होता है, उसको छोड़ दो yes. और अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारी लो और करके दिखा दो कि भैया हम भी पेपर निकाल सकते हैं। सेम वे एलिमिनेशन की वीडियो और एट द सेम टाइम जो अभी कुछ टाइम बचा उस टाइम मैनेजमेंट की वीडियो लेके हम आपके लिए बहुत जल्द आने वाले हैं। तब तक कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सम्यक में यूपीएससी के 2024 प्रीलिम्स के लिए हम लोगों ने एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम चला रखा है, जिसमें मैं, अभिषेक सर और हमारे और भी यूपीएससी के एक्सपर्ट्स अलॉन्ग विद द टॉपर्स आपके साथ फ्री में बिल्कुल बैठ के आपके साथ इंटरेक्शंस करेंगे। देखिए हम चाहते हैं कि हमारा सक्सेस आपके पास है। डेफिनेटली आप जब सक्सीड होगे ना तो हमारे लिए बहुत वैल्यू क्रिएट करती है वो चीजें, इसलिए वी आर गिविंग अवर 100%। हम मेंस की तैयारी करवाने के लिए तैयार है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट फ्री निकालो और बेसिकली हम आपको पूरा फ्री मेंस की मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेंगे। परफेक्ट। हम आपको पूरी तरह से मेंस का एक पूरा प्लान बना कर देंगे, कब क्या करना है, ताकि मेंस भी बेसिकली आपका पक्का निकलेगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर द इंटरेस्ट इन द वीडियो एंड एट द सेम टाइम मैं फिर बार बार जो रिपीट करता हूं कि सम्यक है तो संभव है। थैंक यू सर, थैंक यू।